मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कुछ बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है, तो वहीं कुछ बच्चों को ये सब्जेक्ट का नाम सुनते ही डर लगने लगता है और उन्हें मैथ्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता। अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आता और आप अपने मैथ्स के इंटरेस्ट को जगाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे टिप्स जिसको जानने के बाद आपको मैथ्स का डर भी खत्म हो जाएगा और आपका मैथ्स में अपने आप इंटरेस्ट जग जाएगा। बस आप उन सारे स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, क्योंकि बिना स्टेप को फॉलो किए, बिना हार्ड वर्क किए आप किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट स्टेप, नंबर के डर को दूर करना। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो, मैं आपको इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज आप कहीं दुकान में जाते हो, दुकान में आप 1 kg चीनी मांगते हो। आपको 1 kg चीनी का प्राइस पता है कि कितना, लगभग 50 रुपीज़, एक अप्रोक्सीमेट प्राइस देते हैं, ठीक है। और अगर वहीं पे अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप वहीं पे दिमाग लगाओ कि अगर 1 kg चीनी का प्राइस 50 रुपीज़ है तो हाफ kg चीनी का प्राइस कितना होगा, 2 kg चीनी का प्राइस कितना होगा, 750 ग्राम चीनी का प्राइस कितना होगा। इस तरह से ना आपको माइंड में खुद से कैलकुलेशन करना है, चाहे आप मार्केट में जाओ चाहे कहीं भी जाओ। अगर किसी चीज़ को आपको काउंट करना है तो कैलकुलेटर का यूज जितना हो सके उतना कम से कम कीजिए। नेक्स्ट में आता है सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में है मैथ्स के बेसिक नॉलेज को स्टोर करना। बेसिक नॉलेज का मतलब क्या हो गया कि आपको कैलकुलेशन तो पता है कि अगर हमारे पास 1 kg चीनी का प्राइस इतना है या फिर कोई भी चीज़ हम लोग मार्केट में खरीदने हैं तो उसे हम लोग किस तरह से बाई करेंगे। लेकिन बेसिक नॉलेज वो होता है कि आपको एडिशन पता होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन वगैरह, जो भी जितने भी बेसिक चीज़ होते हैं जो 1 से 5 क्लास तक के बच्चे अच्छे से जानते हैं, उन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड क्लास में हो तो अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल भी मैथ्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखो, इसके लिए आपके पास 2 उपाय हैं। नंबर 1 कि आप छोटे बच्चों की बुक से स्टडी करें। नंबर 2 कि आप वीडियो के माध्यम से पढ़ें। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो भी बेसिक नॉलेज के लाइक वीडियो आता है मैथ्स से रिलेटेड, आप उसको पढ़ें, जिससे आपका बेसिक नॉलेज जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इन 2 चीज़ों को कर लिए ना, यकीन मानो आपको मैथ्स में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट अपने आप जगने लगेगा। तो 2 स्टेप के बाद हम लोग आते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में है आपका मेंटरिंग, यानी कि अच्छे टीचर से पढ़ाई करना। देखो, मैथ्स तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो आपको वैसे मेंटरिंग चाहिए जो आपको इंटरेस्ट लेके सब्जेक्ट को पढ़ा सके। लाइक एग्जांपल, आसपास की चीज़ों का एग्जांपल देके आपको अच्छे से समझा सके। क्योंकि मैथ्स बच्चे कोई भी बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस कि आप उसे इंटरेस्ट लेके पढ़ो। अब कमी क्या है? तब आपके पास कमी है 4 स्टेप की, जो है क्वेश्चन को अच्छे से समझना। इसका मतलब क्या हो गया कि आप स्कूल में पढ़ के आते हो, ट्यूशन क्लासेस में पढ़ के आते हो, तो उसे आप लास्ट में क्या करते हो कि रात में फिर किसी टाइम बैठ के मैथ को बनाते हो। तो उस टाइम क्या होता है कि आप मैथ्स के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फंस जाते हो। तो वैसे कंडीशन में क्या करना है कि आपको घबराना नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और रिमाइंड करो उस चीज़ को कि आपने क्या क्या चीज़ों को पढ़ा है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से रिमाइंड करोगे कि मैं क्या पढ़ी हूँ, इस स्टेप के बाद क्या स्टेप आएगा, तो यकीन मानो कुछ दिन तो आप फंसोगे, लेकिन धीरे धीरे आपका क्या होगा कि वो प्रैक्टिस में आ जाएगा, आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे। तो 4th स्टेप आपका यही है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर क्वेश्चन कितना भी टफ हो, आपको कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। अब देखो, जैसे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा तो आप थोड़ा थोड़ा मैथ में इंटरेस्ट लेने लगोगे। मतलब आपका इंटरेस्ट जो है वो 50+ क्रॉस करेगा, यानी कि आप 50% से ज़्यादा मैथ्स को समझने लगे हो, क्योंकि आपके पास हर चीज़ हो गया, बेसिक नॉलेज हो गया, आपके पास अच्छे टीचर भी मिल गए और आप मैथ्स को आप समझने में लगे हो। तो लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो आता है वो आता है मैथ्स को पहेली की तरह समझना। पहेली की तरह समझने का मतलब क्या हो गया कि जिस तरह से जासूस होते हैं ना, उन लोगों को कोई भी चीज़ दिया जाता है, कुछ भी चीज़ों का हिंट दिया जाता है, वो किसी हिंट के थ्रू किसी भी चीज़ के आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे अगर आप क्वेश्चन को मिशन की तरह लोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, मुझे क्या करना है कि इस मिशन को कंप्लीट करना है, बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। तो आप जब भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करो तो उसके लिए अपने आप को थैंक बोलो और उसके लिए आप अपने आप में प्राउड फील करो। इससे क्या होगा कि आपका मोटिवेशन जो है वो बढ़ेगा, आपको और लगेगा कि नहीं, मैं अब एक क्वेश्चन को बना ली हूँ, 2 क्वेश्चन को बना ली हूँ, यानी कि मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ। और अगर आप इस तरह से सारे स्टेप को फॉलो करोगे तो यकीन मानो मैथ्स का इंटरेस्ट जो है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आई विश कि आपको जो मैं 5 स्टेप बताई हूँ वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।